हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेटा बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मोशन का, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये लगा लीजिए इस चैप्टर का 80% जो पार्ट है वो सारा का सारा इन्हीं तीन इक्वेशंस के अंदर है। हम एक के बाद एक तीन इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे इनकी डेरिवेशन की कि डिराइव कैसे होती है, इक्वेशन पे हम पहुंचते कैसे हैं, और उसके बाद इन इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड जो है हमारे न्यूमेरिकल्स, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज और इनके न्यूमेरिकल्स। लेकिन आज जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करना है इस चैप्टर के अंदर वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसके अंदर हमें वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, इन चीजों को ध्यान में रख के तीन इक्वेशंस डिराइव करनी है। तो हम लोग एक बाय एक के बाद एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल भी इन चीज में कंफ्यूज मत करिएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। लॉज ऑफ मोशन का एक बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल नया कंसेप्ट होगा, उन्हें बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो आज डेरिवेशन शुरू करनी है वो है पहली डेरिवेशन, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। ये पहली इक्वेशन है। पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डिराइव द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप इक्वेशन, या बाकी मैं दो इक्वेशन बताऊंगा आपको। लेकिन अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें उसे बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, और जो ये हमने इक्वेशन डिराइव करने हैं उस इक्वेशन का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v, u, a और t, ये चारों टर्म्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। तो इस इक्वेशन का मतलब है जो फाइनल वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के इक्वल आती है। ये हम तीन इक्वेशंस करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखने की है। इन तीनों इक्वेशंस के अंदर हमें एक ग्राफ बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और वो ग्राफ तीनों इक्वेशंस में सेम रहेगा। तो आपको वो चीज याद रख के रखनी पड़ेगी कि वो ग्राफ कैसा है। पहले मैं आपको ग्राफ दिखाया तो ये चीज है। यहां पे हमारे पास हमने जो लेना है वो लेना है ओ ए बी सी। यहां तक हमने पूरा ग्राफ लेना है, और ये हमने साथ में डॉटेड लाइन एक्सट्रापोलेट कर दी इसको पूरा करने के लिए। लेकिन हमें जो मेनली ध्यान देना है वो देना है ओ ए बी सी। और ये जो ग्राफ है वो किस स्पीड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड्स के हिसाब से। इसमें रिलेशन निकालना है हमें। तो हमें तीनों इक्वेशंस के अंदर यही वाला ग्राफ यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम पहले बात करते हैं इसके बारे में, और इसमें पहले बता दो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जो B से लेके C है, B C पूरा डिस्टेंस ये है V, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। OA जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं U इनिशियल वेलोसिटी, और OA DC के इक्वल है। ये आपको बताइए OA और DC बराबर है, दोनों के दोनों क्या रहेंगे U। और तीसरी बात जो OC है वो क्या है टाइम इन सेकंड्स OC, और OC किसके इक्वल है AD के इक्वल। तो ये भी टाइम और ये U और DC भी U, लेकिन जो पूरा का पूरा है ये क्या है V। ये चीज ध्यान रखिएगा, तीनों इक्वेशंस के अंदर ये चीज जरूर काम आएगी, राइट। तो अब लोग हम डेरिवेशन करते हैं सबसे पहली इक्वेशन की, जिसे बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब ये समझिएगा कि किस तरह से इक्वेशन डिराइव की जाती है। सबसे पहले बात देंगे BC मैंने ये बताया क्या होता है BC इज v, यानी कि हमने यहां पे लिख दिया BC इज v फाइनल वेलोसिटी। दूसरी बात OA इज इक्वल टू DC दैट इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी। OA इज इक्वल टू DC या CD, दोनों बराबर हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, ये हैं u इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट AD इज इक्वल टू OC दैट इज इक्वल टू टाइम। AD ये रहा AD किसके इक्वल है OC को इक्वल, और ये दोनों चीजें क्या हैं टाइम। तो AD इज इक्वल टू OC दैट इज इक्वल टू टाइम। ये तीन चीजें मैंने बता दी। मैंने पहले बताया था जब हमें शुरू करना है तो पहले हमें इन चीजों के बारे में लिखना है, राइट। अब आती बात डेरिवेशन की बात। सबसे पहले हमने क्या उठाना है, इस चीज को उठाना है BC को। अब अगर सिंपल सी बात करें तो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पूरी लाइन है B से लेके C तक वो BD प्लस DC को जोड़ के बनी है, BD प्लस DC। और अभी हमने पढ़ा
डीसी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल, जो क्या है यू। तो हम यहां पे लिखते हैं बीसी इज इक्वल टू बी डी प्लस डीसी, ये पता है आपको, यानी कि जो बीसी है वो बी डी प्लस डीसी के बराबर है। ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब हमने अभी बात करी थी कि बीसी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी, तो यहां पे हमने बीसी का क्या लिख दिया, ये लिख दिया हमने वी। अब आती बात बीडी की बात। अब ये बीडी क्या है, चलिए हमारे को नहीं पता, हमने बीडी को ऐसे ही लिख दिया, लेकिन हमारे को ये तो पता है डीसी क्या है, डीसी क्या है, इसके इक्वल, ओ ए के इक्वल, और क्या है चीज यू, और हमने यहां पे पहले लिख दिया, यहां पे पहले हम लिख चुके हैं ओ ए इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू यू। जो डीसी आएगा वर्ड, हम डीसी का क्या लिखेंगे, यहां पे यू लिख देंगे। तो v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, तो बी डी, अब ये u, अगर ये प्लस u इधर चला जाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो इक्वेशन क्या बनेगी, v माइनस यू दैट इज इक्वल टू व्हाट, bd। यानी कि अब जो हमारा bd है, ये पार्ट bd, वो क्या है v माइनस यू, क्योंकि ये टोटल v था और ये u था, तो जो bd बचा वो क्या बचा, v माइनस यू। तो हमारी जो पहली इक्वेशन निकलती है वो निकलती है bd इज इक्वल टू v माइनस यू। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इतना क्लियर हुआ? सिंपल से एक बार दोबारा देख लीजिए कि बीसी जो है वो बीडी प्लस डीसी के बराबर है डायग्राम के अकॉर्डिंगली, और हमें बीसी नहीं पता लेकिन डीसी पता है, डीसी क्या है, यू के बराबर, तो हमने डीसी को लगा दिया यू, और बीसी को हम पहले लिख चुके क्या है वो वी। तो जो बीडी निकलेगा यू प्लस यू, अगर इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा माइनस यू, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या होगा, बीडी। ये हमारी फर्स्ट पार्ट हो गया इस इक्वेशन का, ठीक है, डन। अब आती बात सेकेंड चीज, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन का स्मॉल ए फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहां पे हमने वही लिखा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन, अब हमने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी, अभी हमने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, v माइनस यू, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी, और अभी हमने पढ़ा bd क्या है, v माइनस यू। तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग bd लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो अभी हमने v माइनस यू क्या निकाला, bd, तो हम a के आगे चेंज इन वेलोसिटी में लिखते हैं bd, और टाइम टेकन यानी कि टाइम ग्राफ, या तो लीजिए OC या फिर लीजिए AD, और हमने यहां पे क्या लिया है AD। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी BD डिवाइड बाय टाइम टेकन AD, और BD अपॉन OC, क्योंकि OC और AD दोनों सेम है टाइम टेकन, तो हमने BD अपॉन AD लिखी है, BD अपॉन OC लिखी है, एक ही बात है। अब आती बात फाइनल स्टेप, A इज इक्वल टू BD अपॉन OC क्या है, या AD क्या है, हम पहले बात कर चुके हैं टाइम, ये देखिए लिखा AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू टाइम। तो हमने BD अपॉन OC या BD अपॉन AD लिखा, यानी कि BD अपॉन T लिखा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली BD क्या होगा, A इंटू T, AT इज इक्वल टू BD। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन हुई BD इज इक्वल टू V माइनस यू, दूसरी इक्वेशन है BD इज इक्वल टू AT। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करने के बाद इक्वेशन क्या बनती है, V माइनस यू इज इक्वल टू AT। हो गया चीज, V माइनस यू AT के बराबर होगी, क्योंकि V माइनस यू भी BD है और AT भी BD है, दोनों चीजें BD है, तो कंबाइन कर दिया और क्या बन गया, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, और इस माइनस को हम इधर ले गए तो क्या बन गया प्लस, सो v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस तरीके से हमें डिराइव करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, ये इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। इसके बाद हम एक और इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें हम स्टडी करेंगे इसके बारे में कि हमें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसी के अंदर। तो ये लगा लीजिए, ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन। इस डेरिवेशन के अंदर बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डेरिवेशन समझ में ना आई हो, कोई पार्ट समझ में ना आया हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से इसे डेराइव करके आपको दोबारा सॉल्व कर दूंगा। राइट, थैंक यू वेरी मच। तो हम शुरू करते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। ये ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। अभी हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, v इज इक्वल टू u प्लस AT। लेकिन जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे बोलते हैं हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। और इसका जो फॉर्मूला हमें याद करना है वो ये है, s इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। आपको यू टी और ए तो पता ही होगा अच्छे से कि क्या होता है। अभी हमने इसमें बात करनी है एस की, तो एस होता है डिस्टेंस कवर्ड। पूरा पूरा जो है हम डिस्टेंस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो आपके ऑब्जेक्ट ने पूरा पूरा जो डिस्टेंस कवर किया है, जो एरिया कवर किया है, उसे बोलते हैं डिस्टेंस, और उसका जो सिंबल रहता है वो रहता है एस। इसके बारे में आपको बता चुका हूं, पहले मैं बता चुका हूं इसके बारे में। ग्राफ के बारे में आपको ग्राफ वही का वही यूज करना है। ग्राफ के बारे में आपको एक पॉइंट बता दूं, ये है आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ पे और यह पहुंचा ए पे। अब ये लगा लीजिए यहां से यहां पे ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू। अब वो एक्सेलरेट होना शुरू हुआ और कहां पहुंचा बी पे, और बी पे जाकर उसकी वेलोसिटी बन गई वी, और जो एक्सेलरेशन थी वो थी ए, जो हम लोग पहली इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। तो आपके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी शुरुआत हुई, इनिशियल वेलोसिटी, वो थी ए पे। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती चली गई और वेलोसिटी पहुंच गई बी पे। तो अब जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारी वी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो ए इनिशियल वेलोसिटी, बी फाइनल वेलोसिटी इन टाइम ए टू डी या ओ टू सी, टाइम टी। तो ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम ग्राफ हमने फर्स्ट इक्वेशन में यूज किया था, यही का यही सेम ग्राफ हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी यूज करेंगे, यानी कि जो हम अब करने वाले हैं पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और अगर इसको समझने लगे तो इससे आसान इक्वेशन नहीं मिलेगी आपको, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसको डिराइव कैसे करना है। तो पेपर में वही क्वेश्चन दोबारा रहता है, डिराइव एन इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। तो हमें उसमें ये इक्वेशन निकालनी है, एस यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसे करना कैसे है। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं कि बीसी हमारा वी है, ओए और डीसी क्या है यू है, और एडी और एसी क्या है, एडी और ओसी क्या है हमारा टाइम है। ये चीज हमने पहले कॉमन पढ़ चुके हैं। अब हमने बात निकालनी है डिस्टेंस की। जो हम डिस्टेंस निकालेंगे इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली, तो जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, ओ ए बी सी। ओ ए बी सी नाम का जो हमारे पास ग्राफ है, ये ट्रेपीजियम है, इसके अंदर जो भी एरिया आता है वो सारा का सारा क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको जब भी एस निकालना है, ये इक्वेशन लिखनी है, तो आपको इसके अंदर एक लाइन ऐड करनी है, वो ये लाइन लिखी हुई है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एरिया एनक्लोज्ड इन OABC। मतलब ये लगा लीजिए आपके ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सारा का सारा डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, OABC के अंदर जितना भी एरिया कवर किया गया, एरिया एनक्लोज्ड इन OABC। OABC नाम के आपके ट्रेपीजियम के अंदर कितना एरिया कवर किया गया उसे बोलते हैं डिस्टेंस। और अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमारे को दो चीजें दिखाई देंगी। एक दिखाई देगा हमें ट्राइंगल ABD, ये है हमारे पास ट्राइंगल, और दूसरी क्या चीज है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है OADC। अगर हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल को जोड़ दे तो हमें हमारे पास पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा OABC का। तो इसके अंदर ट्राइंगल है वो है ABD और जो रेक्टेंगल है वो है OADC। ये दो चीजें हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग लेंगे ट्राइंगल का एरिया, फिर लेंगे रेक्टेंगल का एरिया, और उसके बाद इन दोनों एरियाज को जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे। अब वो कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC, या हमें पहले पता है। तो अब जो S है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। ये रहा OADC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। तो अब हम बात करते हैं पहले ट्राइंगल की। पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब आप सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो यहां पे आपके ABD नाम के ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है, AD यानी कि टाइम, और क्या है BD, राइट। अब हम वही चीज लिखने वाले हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू AD इंटू BD। ये AD क्या है, बेस, और BD क्या है, परपेट यानी कि क्या है आपकी हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आती बात इसको सॉल्व करने की। हाफ AD का मतलब क्या है, AD यहां पे लिखा हुआ है, AD क्या है T, तो हमने यहां पे T लगा दिया। और BD, अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन याद हो तो हमने BD की दो इक्वेशन निकाली थी, BD इज इक्वल टू B माइनस यू और BD इज इक्वल टू AT। तभी हमने लिखा था B माइनस यू इज इक्वल टू AT। तो अब हम यहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो BD की वैल्यू निकाली थी, सेकेंड वाली, वो वैल्यू पुट करनी है हमने
तो यहां पे हमने बी टी की जगह क्या लिख दिया, सीधा ए टी, ए टी। तो हाफ इंटू टी इंटू ए टी, यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो एरिया है आपके ट्राइंगल एबीडी का वो क्या रहेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन होगी सेकंड को सॉल्व करने के लिए। ये क्लियर हुआ? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आती है सेकंड चीज। अब इसके अंदर एक और चीज थी, मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। अब आप बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिंपल सी बात है, एल इंटू बी। तो यहां पे जो लेंथ है वो क्या है, ओ सी, और ब्रेड्थ क्या है, ओ ए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी सी इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी। और हमें पता है ओ ए क्या है, ये लिखा हुआ यू, यू, और ओ सी क्या है अभी हमें पता है, टी। तो कंबाइन कर दी क्या बन जाएगा, यू टी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूटी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने अभी पढ़ा था जो एस है एरिया, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया वो है हाफ ए टी स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया वो है यूटी। अब इन इक्वेशन कंबाइनिंग 1 and 2, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और दोनों सेकंड इक्वेशन को दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। और फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यूटी, ये रहा यूटी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस आया टोटल एस, दैट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम टेकन का स्क्वायर। तो हमने इसके अंदर ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को अलग अलग निकाल के उन्हें कंबाइन कर दिया, तो हमारे को ओ ए बी सी वाले हमारे ट्रेपीजियम का पूरा एरिया निकल आया। तो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारी अभी दो इक्वेशंस कवर हो चुके हैं। पहली दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और दूसरी पोजीशन टाइम रिलेशनशिप यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने आपके सामने डिराइव कर दी। एक या दो लेक्चर के बाद हम इसके बारे में न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। सारे के सारे आपके इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए इन इक्वेशंस को डिराइव करना और उसके बाद न्यूमेरिकल्स में इन इक्वेशंस को किस तरह लगाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको दो इक्वेशंस ऑफ मोशन समझा चुका हूं। थर्ड हम इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। तो इन दोनों इक्वेशंस में आपको कहीं भी डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जस्ट सेंड मी इन कमेंट सेक्शन। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर इसे सॉल्व कर दूंगा। राइट, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछेगा, क्योंकि ये इक्वेशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें समझे बिना, इन्हें डिराइव किए बिना आपका कोई भी टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, आपसे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। राइट, तो इन पे बिल्कुल जरूर ध्यान दीजिएगा। एक इक्वेशन रह गई वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।